अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी के अगले बयान से पहले ज़हीर की आखिरी कोशिश, बच्ची को लाहौर ले जाने का प्लान। अगर ज़हरा ने सिर्फ एक और बयान जलील नेक्सस के खिलाफ दे दिया तो गेम ओवर, यानी कि नेक्सस तो गयो। अच्छा जी, बच्ची पर तशद्दुद करने वालों में ज़हीर की फैमिली के अलावा कौन कौन शामिल है? ज़हरा काज़मी अब अदालत में नाम बताने पर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। तमाम केसेस हर हाल में कराची में ही चलेंगे। मेहदी अली काज़मी का बड़ा फैसला इस वक्त सामने आ गया है। बच्ची तैयार हो गई है, इस वजह से तैयार हो गई है, वरना ये बेगैरत किस्म के लोग कहेंगे कि जी बच्ची को पट्टियां पढ़ा रहे हैं। बच्ची जो है वो ट्रॉमा में है, बच्ची डर गई है, बच्ची खौफजदा है। उसको ये समझने की कोशिश थी, वो कर रही थी, उसकी फैमिली भी कोशिश कर रही थी कि बच्ची जो है महफूज हाथों में है। जब बच्ची को ये सब कुछ लग गया है कि अब ये दरिंदे, ये नेक्सस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तो बच्ची हर तरह का बयान देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ज़हरा का मेहदी अली काज़मी के घर गुजरा एक एक जो दिन है वो जलील नेक्सस के लिए मौत का पैगाम लेकर आ रहा है। उनको जो है वो समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। उनका एक एक दिन, एक एक लम्हा जो है वो सूली पर गुजर रहा है। बच्ची ना सिर्फ नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ चुकी है, बल्कि वो अपने ऊपर किए गए तमाम मजालिम, एक एक चीज, किसने कितने इंटरव्यूज लेने के लिए क्या गेम खेली, इंटरव्यू की गेम क्या थी, वो जो जामे शीरी रखा गया था उसकी गेम क्या थी, वो जो मुंह पर नील था उसकी कहानी क्या थी, वो जो इशारेबाजियां हो रही थी मुख्तलिफ फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज में, वो सब कुछ क्या था, बच्ची को कौन क्या कुछ पढ़ा रहा था, बच्ची बार बार जो है वो गिरती क्यों थी लाइव सेशंस में, उसकी आंखें क्यों बंद होती थी, हर चीज, हर एक चीज ज़हरा काज़मी अब खुलकर बताने के लिए तैयार है। और आप बताएं कि आप सोचें कि वो जो मजालिम है जिनके बारे में हम सोचते हैं, बयान करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसने तो वो 3 महीने वहां पर गुजारे, उस पर क्या गुजरी होगी। मेहदी काज़मी की लीगल टीम बच्ची के बयानात की रोशनी में ट्रायल लड़ने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। जिब्रान नासिर साहब ने ट्रायल शुरू होने तक बच्ची को हर सूरत मीडिया से दूर रखने का फैसला किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्ची का जो है वो अदालत से पहले मीडिया में ट्रायल शुरू हो जाए, बच्ची जो है वो डर जाए, वो खौफजदा हो जाए, क्योंकि बच्ची के जहन में इंप्रेशन एक ऐसा पैदा हो चुका है मीडिया को लेकर, जहां पर बच्ची को डरा कर, धमका कर, बच्ची को जो है वो रटे रटाए बयानात याद करवाने के बाद जो है बच्ची इंटरव्यूज दिया करती थी। बच्ची के जहन में हर वो चीज़ है, बच्ची को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी मुखलिस नहीं है, बच्ची को लगता है कि सारे नेक्सस के लोग हैं। बच्ची इस वजह से मीडिया को देखते ही बच्ची एकदम परेशान हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी वजह से इनकी लीगल टीम ने फैसला किया है कि अब मीडिया ट्रायल नहीं होगा, मीडिया पे कोई बयानात बच्ची को नहीं लेकर आया जाएगा। जितने बयानात हैं बच्ची अदालत में जाकर कोशिश करेगी, देगी। और इनकी जलील नेक्सस की सब कोशिश है कि बच्ची को किसी ना किसी तरीके से मीडिया पर लाया जाए और उसका तमाशा बनाया जाए। ये उसका तमाशा बनाना चाहते हैं। मोहब्बत प्यार की कहानियां, वो तो मैं कहती हूँ कि किताबी कहानियां हैं। ये लोग कहते हैं कि जी ऐसी हमने मोहब्बत प्रेम कथा नहीं देखी, ऐसी हमने मोहब्बत की दास्तान नहीं देखी, जिनको अपने, मैं अब क्या कहूँ, मैं अपना मुंह और मूड खराब नहीं करना चाहती। इनको क्या पता, वो तो अपनी थैला मछली लेके घर में बैठी रहती है, ठीक है। उसने अपने शोहर को घर दामाद बनवाया हुआ है, उसको क्या पता मोहब्बत प्यार, ये जो बातें करते हैं इनको क्या पता। एक बंदा बात करता है, उसकी तो अपनी कोई बेटी नहीं है, और जो दूसरी खातून बात करती है उसकी तो अपनी कोई औलाद नहीं है। तो ये औलाद का दर्द जो है ना, बेटी का दर्द रखने वाले, एहसास रखने वाले, उनकी जब तक अपनी बच्चियां नहीं होंगी उनको पता नहीं होगा कि बच्चों का दर्द, बच्चों का तकलीफ, बच्चियों के लिए कितनी सेंसिटिव होती है एक एक चीज़, उनको क्या पता। तो उनकी तो अपनी एक की बेटी नहीं है, दूसरी जो है उसकी तो औलाद ही नहीं है, तो वो तो इल्ज़ामात लगा सकती है, उनके लिए तो आसान है ये सब कुछ करना। अब जी मेहदी काज़मी और उनकी लीगल टीम मुकम्मल तौर पे फैसला कर चुकी है कि बच्ची को डायरेक्ट जो है वो कोर्ट लेकर जाएंगे, वहीं पर बच्ची सारे के सारे बयानात देगी, और कराची से बच्ची को बाहर किसी सूरत नहीं लेकर जाना। इसीलिए लाहौर में जाली मौला जट की तरफ से कई केसेस जो है वो किए गए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होते गए, और एक केस था उसको भी ख़त्म करवाया जाएगा। फिर कराची शिफ्ट करने की एप्लीकेशन दी जाएगी कि भाई जो केस लड़ने हैं, बच्ची तो कराची में मौजूद है, वहाँ पर आकर लड़ो। तुम लोग बड़े यहाँ पर जो है वो बनते फिरते हो, अपने आप को फन्ने खान, कराची आओ और आकर जिसने जो केस लड़ना है वो लड़ो। बच्ची ने जी वाज़ेह बता दिया है कि मेरा कोई निकाह नहीं हुआ था, सिर्फ मुझसे ज़बरदस्ती कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर्स करवाए गए थे, थंब इंप्रेशन लिए गए थे। ज़हीर का वकील अभी तक ये जो निकाह की कहानियां सुनाते हैं ना कि बड़े बुरे हैं हम लोग, जो एक जो है पाकीज़ा चीज़ को ख़त्म करवाने के लिए इस टाइम मुतहरिक हुए हैं। भाई हमें आप सबूत दे दें
कि बच्ची की मर्जी से, बच्ची के होशो हवास में जो है ये निकाह हुआ है। तो कोई पागल थोड़ी है कि कोई निकाह तुड़वाने के लिए कहानियां डाल रहा हो। एक चीज, ना ये मोहब्बत है, ना ये पसंद की शादी है, ना ये कोई जो है वो क्रश है। बच्ची को अगवा किया गया कराची से, बच्ची कराची से लाहौर खुद आई है। ये कहानी मुकम्मल तौर पे झूठी साबित हो चुकी है। अभी तक ना इनके वकील ना ये लोग उस निकाह को साबित कर पाए हैं जिस निकाह की कहानियां ये लोग सुनाए जा रहे हैं कि निकाह हुआ है। ना वो मौलवी निकाह को साबित कर सका, क्योंकि वो तो बार बार बोल रहा है कि मैंने निकाह करवाया है, नहीं करवाया, अल्लाह की रजा के लिए करवाया है। ना इनका निकाह रजिस्टर हुआ है, ना इनके पास निकाह होते हुए कोई सबूत है। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, कोई भी वकील है ना अपने चैम्बर में अगर किसी का निकाह करवाएगा तो वो अपने ऊपर बात कभी भी नहीं आने देगा। वो मुकम्मल तौर पे उसकी वीडियो बनाएगा। वीडियो घूंघट शूंघट हटाकर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाती है और सबसे पहले देखा जाता है कि बालिग हैं। सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि अपनी मर्जी से शादी हो रही है, निकाह अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर, हमें भी पता है कि किस तरह से एक सबूत के तौर पर चीज़ों को अपने पास रखते हैं ताकि बाद में बखेड़े ना हो। ये वो लोग करते हैं जो 2 नंबर काम नहीं करते, ये वो लोग करते हैं जिनकी 2 नंबरी का कोई इरादा नहीं होता। यहाँ पे तो मुकम्मल तौर पर झूठ, हर चीज़ झूठ। वो राय खुर्रम जो इनका वकील है वो बैठ कर धमकियां दे रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे धमकियां और टड़ियां मार रहे थे कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब मैं इस केस को रिपोर्ट कर रही थी। उसके बाद वो कहते हैं कि जी वॉक इन क्लाइंट्स थे, ये वॉक इन क्लाइंट्स थे, आपने उनकी सहूलतकारी की है, आपने मुख्तलिफ सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में या मुख्तलिफ जितने भी सूबों में वो गए हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के घर बच्ची को और ज़हीर को ठहराया है। उसके बाद जो है आप पर इन लोगों ने मुद्दा डाला है कि वो जो राय खुर्रम है उन्होंने मेहदी अली काज़मी को जो है बच्ची का निकाहनामा व्हाट्सएप किया। राय खुर्रम का क्या लेना देना, वो क्यों वॉक इन क्लाइंट है, एक वकील के लिए क्या लेना देना कि वो बच्ची के वालिद को जो है वो ये नहीं पूछ रहे कि वालिद वहां पर मौजूद नहीं है, अगर निकाह हुआ है वो उसको निकाहनामा को जो है वो व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही गलत है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाते थे राय खुर्रम साहब के जो है चैम्बर में। तो बात ये है कि अगर वॉक इन क्लाइंट थे तो फिर ये सारे मामला क्या थे। तो सारे के सारा एक मुकम्मल प्लानिंग के थ्रू हर चीज़ हुई हुई है। निकाह को ये अभी तक साबित नहीं कर पाए और इन्होंने राय खुर्रम को भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। इन्होंने बाद में राय खुर्रम पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए, हर चीज़ इन्होंने उस वकील पे डाल दी जिसको इन्होंने पहले इस्तेमाल किया था। तो इनका तो काम ही है कि उनका अपना मतलब पूरा हो जाता है। ये तो झाड़ देते हैं, अपने कपड़े झाड़ देते हैं। ये तो ज़ाहिर काज़मी को भी झाड़ने लगे थे, उसको भी गायब करवाने लगे थे। लेकिन क्या करें, यहाँ पे मेहदी काज़मी जो है चट्टान की तरह खड़ा हो गया और पाकिस्तान की आवाम जो एकजुट होकर खड़ी हो गई तो बच्ची को गायब कहीं कर नहीं पाए। इनको कौन सी मोहब्बत है। ये तो वो लोग हैं, ये ऐसे जहरीले लोग हैं कि अपना मतलब और अपना काम होने के बाद ये आराम से उसको निकाल के फेंक देते हैं और उसको गंदा करना शुरू कर देते हैं। ज़हीर के वकील जी अभी तक इस निकाह को साबित नहीं कर सके, ना ही निकाहनामा रजिस्टर है। सारी गेम ज़हरा काज़मी के बयान पर चलाई जा रही है और अब जो जलील नेक्सस को मालूम हो चुका है कि बच्ची बयान देगी और ये भी बताएगी कि मेरा निकाह हुआ ही नहीं है। तो जो शोहर की कहानियां हैं ये मुकम्मल तौर पर झूठी और गलत किस्म की है, जिसके बाद ज़हीर पर अगवा के साथ साथ ज्यादती का केस भी बनाया जाएगा। जलील नेक्सस की इस वक्त पूरी की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से कमसिन शादी का केस जो है वो चंद महीने थोड़ा सा और लटकाएं, फिर थोड़ी सी सज़ा हो और उसके बाद दोबारा इनको रिहा कर दिया जाए, बात खत्म हो जाए। ये तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन मेहदी काज़मी साफ साफ बोल चुके हैं कि मैं अपनी बच्ची के गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा जो है वो दिलवाऊंगा और इनको चैन से नहीं बैठने दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला बच्ची का घर आना ही मकसद नहीं था। ऐसी बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए अगर मेहदी अली काज़मी इस केस को आगे तक फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो बात हमें, अगर आपको पता है तो मेहदी काज़मी को नहीं पता। इन गुनाहगारों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी।